बड़ी खबर मिल रही है। जांच एजेंसियों को एक और कार की तलाश है और इस कार के बारे में जो जानकारी है वो सिल्वर कलर की ब्रेजा कार बताई जा रही है जिसको ढूंढा जा रहा है। पहले देखिए Hyundai i20 कार जिसमें ये धमाका हुआ, उसके बाद इको स्पोर्ट्स लाल रंग की कार जो मिल गई जिसे फरीदाबाद के गांव में बरामद किया गया है। सुनसान इलाके में वो खड़ी हुई थी और उसके बाद अब एक और कार दिल्ली धमाके में ये कार भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब इसको ढूंढा जा रहा है। ये रडार पर है जांच एजेंसियों के। इस कार के बारे में जो जानकारी फिलहाल वो यही कि ये एक सिल्वर रंग की कार है, ब्रेजा कार है। अब इस कार को आखिर क्यों ढूंढा जा रहा है? क्या इसे भी इन आतंकियों ने, इन दहशतगर्दियों ने इस्तेमाल किया था? क्या इसका भी इस्तेमाल उन विस्फोटकों को, उस एक्सप्लोजिव को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया गया था? किसकी कार है ये सारी डिटेल आना बाकी है, लेकिन इतना तो तय है कि अगर इस कार को ढूंढा जा रहा है, जांच एजेंसियों के रडार पर अगर ये कार भी है तो कहीं ना कहीं इसकी भूमिका भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होगी और इसीलिए इसके लिए भी अलग अलग जगहों पर जो जांच टीम है वो पहुंच रही है, छापेमारी कर रही है। इसे ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। अब ये दिल्ली के किसी आसपास के इलाके में है या फिर इसे कहीं दूर पहुंचाया जा चुका है, इसे लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो एक और कार की कोशिश की जा रही है कि वो बरामद कर ली जाए, वो भी जांच के दायरे में है। इस कार के बारे में सिर्फ अभी तक इतनी ही जानकारी मिली है कि ब्रेजा कार है, सिल्वर रंग की कार है और इस पर भी अब जांच एजेंसियों की नजर है। तो धीरे धीरे लोगों तक भी पहुंचा जा रहा है और जिन जिन चीजों का इस्तेमाल इन आतंकियों ने, इन दहशतगर्दियों ने किया है वो भी जांच के दायरे में है क्योंकि ये सब एक अहम सबूत के तौर पर काम आएगी। ये कड़ियों को जोड़ने का काम करेगी। आज देखिए, आज जिस तरह से एनएसजी की टीम फरीदाबाद पहुंची थी, उसने पूरी जांच पड़ताल की। हालांकि उसके बाद जो भी उनके हाथ अहम दस्तावेज, जो सबूत लगे, उसके बाद वो वहां से निकल गई, सैंपल्स कलेक्ट किए गए और अब एक और कार का इस पे जिक्र होता है। अब कई सवाल यहाँ पर आपके जहन में भी उठ रहे होंगे कि आखिर ये कार क्यों महत्वपूर्ण है, इसको क्यों ढूंढा जा रहा है, ये किसकी कार है? क्या ये जो डॉक्टर्स का नाम जिन का सामने आ रहा है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, उनमें से किसी एक की कार है? जो पूछताछ हुई है, क्या उसमें किसी ने इस कार का जिक्र किया कि इसके जरिए वो यहाँ पहुंचे थे या फिर इसमें वो सामान छिपा कर रखा गया है? जो डायरी मिली है डॉक्टर मुजम्मिल और उमर की, क्या उसमें इसका जिक्र है? इन तमाम चीजों की बात जो है वो कही जा रही है। अब देखिए, ये जो ब्लास्ट का प्लान है, इस ब्लास्ट का प्लान कैसे तैयार हुआ, कौन कौन इसमें शामिल है, कैसे इसकी पूरी पटकथा लिखी गई, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये सवाल, लेकिन इससे जुड़े कुछ अहम जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले कमरा नंबर 4। ये कमरा नंबर 4 क्या है? ये उमर का कमरा है। कमरा नंबर 13 जो मुजम्मिल का कमरा है। उमर और मुजम्मिल की दरअसल डायरी मिली है। इन दोनों कमरों की जब छानबीन की गई, कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी और उसी में ये एक अहम दस्तावेज के तौर पर बरामद हुआ है जो डायरी है। अब इस डायरी में देखिए 8 से 12 नवंबर का जिक्र किया गया है। अब ये तारीख 8 से 12 नवंबर की, इसे डिकोड करने की कोशिश की जा रही होगी। डायरी में कुछ कोडवर्ड्स का भी जिक्र है, उन कोडवर्ड्स को इस्तेमाल किया गया है। अब उन्हें डिकोड करने में कितना समय लगता है और फिर क्या निकलकर सामने आता है। इसके साथ ही इस डायरी में 25 लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं। 25 अलग अलग लोगों के नाम। ये कौन थे? ये इनकी टीम का हिस्सा थे, इस मॉड्यूल से जुड़े हुए थे या फिर ये इनके टारगेट पर थे? ये कौन है ये 25 लोग? हालांकि अभी नाम ये सामने नहीं आए हैं, लेकिन धीरे धीरे ये भी सामने आ जाएगा। जानकारी ये मिल रही है जिनके नाम वो कश्मीर और फरीदाबाद के थे। ये 2 शहरों के लोग जो बताए जा रहे हैं कि कुछ कश्मीर के हैं और इनमें कुछ फरीदाबाद के हैं। जो 25 लोगों के नाम, अब कश्मीर और सिर्फ फरीदाबाद, जो कड़ियां जुड़ रही हैं वो भी दिल्ली से होते हुए, फरीदाबाद से होते हुए दिल्ली, फिर दिल्ली से कश्मीर, उसके बाद उत्तर प्रदेश। अब इन तमाम चीज़ों पर बड़ा सवाल ये है कि इन लोगों का क्या रोल था इसमें? क्या ये भी वो हैं जो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे? लेकिन इसी बीच उस कार की तलाश, वो कार किसकी है, कौन इसके पीछे है, क्यों ढूंढी जा रही है, इस पर बात करने के लिए सुशील पांडे के पास चलेंगे। सुशील, इस कार के बारे में और क्या डिटेल मिल रही है? जी देखिए, सीधे तौर पर अगर बात करें तो इस पूरे मामले में अब जो जांच एजेंसी है वो सिल्वर कलर की एक ब्रेजा कार है, उसकी तलाश में जांच एजेंसियां जुट गई हैं क्योंकि ये बताया जा रहा है, जैसा कल भी हम लोगों ने ये जानकारी दी थी कि ये तमाम जो लोग हैं वो बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे। तो ऐसे में जो संदिग्ध गाड़ियाँ हैं, उन संदिग्ध गाड़ियों में पहली गाड़ी उमर की थी जो i20 थी, इको स्पोर्ट थी, जो कल फरीदाबाद से मिली है, और तीसरी गाड़ी अब बताई जा रही है कि एक सिल्वर कलर की ब्रेजा कार है,
उसकी अब तलाश जांच एजेंसियों को है और उसी कार की तलाश में अब तमाम जो एजेंसियां हैं उन्होंने दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस को भी अलर्ट जारी किया है कि जो सिल्वर कलर की ब्रेजा कार है उसका पता लगाया जाए। और ये जो गाड़ियां फिलहाल हैं वो कई गाड़ियां फिलहाल सेकंड हैंड इन तमाम लोगों ने खरीदी थी। तो क्या ये गाड़ियों में एक्सप्लोसिव रखकर कहीं ना कहीं ब्लास्ट को अंजाम देना चाहते थे, इसलिए इन्होंने जो तमाम जो गाड़ियां हैं जो बरामद हो रही हैं, क्या ऐसा कुछ मंसूबा था? क्योंकि साफ तौर पर जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक 5 से 6 गाड़ियां जो हैं इन लोगों ने हायर की थी, यानी कि सेकेंड हैंड ली थी, जिसमें से 3 गाड़ियां फिलहाल अभी तक आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। अब सिल्वर जो ब्रेजा गाड़ी है वो किसकी है, कहां पर है, इसकी तलाश जारी है और इसीलिए अब जांच एजेंसियां इस गाड़ी की भी तलाश में जुटी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इको स्पोर्ट गाड़ी बरामद हुई थी तभी से जांच एजेंसियां ये सोच रही थी कि इस पूरे मामले में और गाड़ियों की भी अलर्ट है। लिहाजा को ये तो पता चल ही गया था कि कई ऐसी गाड़ियां हैं, ये कोई 1 या 2 नहीं, कई ऐसी गाड़ियां हैं जिन्होंने इस्तेमाल करने के लिए इन्हें किराए पर लिया था, इन्हें सेकंड हैंड खरीदा था और यही वो गाड़ियां हैं जो एक एक कर अब जांच एजेंसियां उन्हें ढूंढने का काम कर रही हैं। लेकिन अब देखिए उमर की बात करते हैं, उस डॉक्टर उमर की जिसने उस कार में ब्लास्ट किया, जो खुद भी मरा और उसने 12 बेगुनाहों की जान ले ली। अब वो कहां पर रहा, किस तरीके से फरार हुआ, वो कहां गया, कार में जब था तो कौन कौन सी जगहों पर उसकी कार वहां पर घूमी है, ये सब कुछ फिलहाल एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। लेकिन इसका जो पूरा रूट है वो अपने दर्शकों को हम बताते हैं, क्योंकि ये साजिश का रूट है। 9 नवंबर को फरीदाबाद में छापेमारी हुई थी, जिसके बाद उमर वहां से फरार हो गया। छापेमारी के दिन ही वहां से चला गया था, भाग निकला था। फरीदाबाद से बताया गया कि वो मेवात के रास्ते फिरोजपुर झिरका पहुंचा था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से वो दिल्ली लौटा, उसने उस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली में एंट्री ली थी। ढाबे पर उसने पूरी रात गुजारी, वहां एक ढाबे पर रुका, उसने वहीं पर खाना खाया और फिर पूरी रात उसने वहीं काटी, शायद उसे वही एक सेफ प्लेस लग रहा होगा। इसके बाद बताया जा रहा है 10 नवंबर की सुबह वो वापस फरीदाबाद लौट गया था, बदरपुर बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में दाखिल हुआ। तो ये पूरा रोड मैप, कैसे छापेमारी होती है, छापेमारी के बाद वो यहाँ से भाग निकलता है, उसे पता चल जाता है, भनक लग जाती है, लेकिन वो कहाँ गया, एक्सप्रेसवे होता हुआ एक ढाबे पर रुकता है, ढाबे पर खाना खा के रात भर वहीं रुक के फिर फरीदाबाद वापस लौटता है। नीरज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, ये तो समझ आ गया, ये तो फिलहाल पता चल गया है कि ये उमर जब भागा तो उसके बाद वो कहां पर गया, लेकिन इस पूरे रूट में क्या वो कहीं किसी से मिला भी, किसके पास, क्योंकि ढाबे पर रुकने की बात तो आ रही है सामने, लेकिन जो कहा यह जा रहा था कि वो बहुत घबराहट में था, वो बहुत बौखलाहट में था, तो क्या इस दौरान इस पूरे रूट पर वो किसी के संपर्क में रहा, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है क्या? बिल्कुल, देखिए शिरीन, जो जांच एजेंसियां हैं अब उनका जो मुख्य जो फोकस होगा जांच का वो इसी तरफ होगा कि जब ये गाड़ी लेकर निकला है और घूमता रहा, जैसे आपने भी बताया पूरा रूट उसका जो बताया है, तो आखिरकार क्या उसका मकसद ये सिर्फ भागना था, पुलिस से भागना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी, क्या सिर्फ वो भागने के लिए इरादे से ही वो अपनी कार लेकर निकला था, i20 निकला था, या वो किसी से मिलना चाहता था, कहीं टारगेट करना चाहता था? यही अब जो जांच का मुख्य विषय है, क्योंकि अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि इस i20 कार में उमर था और उमर की डेथ हो चुकी है, DNA टेस्ट का मिलान हो चुका है। तो अब आदिल के साथ और मुजम्मिल के साथ भी पूछताछ, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की हिरासत में है दोनों ही, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। NIA जब पूरा केस दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करेगी, उनको फिर से अपनी हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जाएगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।